हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टीचिंग गुरु भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने, हालांकि ये वीडियो मुझे बहुत पहले करना चाहिए, लेकिन पिछले 10 दिन से लगातार मैं बिहार के अंदर जो चल रहा है उसको देख रहा था, है ना। आप जानते हैं कि आजकल बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत, मतलब इस समय तो मैं ये कह सकता हूं कि एक नाटक सा स्टार्ट हो गया है ना। आयोग कुछ कहता है, समाचार पत्र कुछ छापते हैं, या समाचार पत्र वो छापना ही नहीं चाहते जो आयोग कहता है, या हो सकता है कि आयोग जो कहता है वही छापते हो। सब बातें हो सकती हैं। आज उन्हीं सब न्यूज़पेपर की कटिंग के बिहाफ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और एकदम रियलिटी के साथ। आपने देखा होगा कि अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी अध्यापक, मैं तो ये कहता हूं कि हम सब डिपेंड काय पे हैं। जो भी वैकेंसी आती आएंगी वो न्यूज पर आधारित है। यानी जो भी लोग इस समय न्यूज दे रहे हैं भाई कि कटिंग आ गई कहीं से न्यूज़पेपर की, कि भाई उस कटिंग में आया है कि 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। कोई न्यूज़पेपर छाप रहा है भैया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, कोई छाप रहा है कि 2 लाख आने वाली है। आप आज पूरी वीडियो को देखिएगा, मैं आपको पूरे एनालिसिस के साथ बताने वाला हूं कि आखिर इस बार की जो वैकेंसी टीआरई 4.0 में आएगी उसमें पद कितने आने वाले हैं। तो हम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एक एक वीडियो पर बारीकी से ध्यान रखिएगा। और ये पद जो आने वाले हैं आखिर आवश्यकता है भी कि नहीं, देखते हैं। हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आप देखोगे कि सर कुछ ही दिन पहले ये एक न्यूज आया था, है ना। एक न्यूज आपने पढ़ी होगी बढ़िया तरीके से, कि सूबे में 2000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है। बिहार के अंदर हो, प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर हम शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात देखें तो वो होता है 1:20। यानी एक शिक्षक पर 20 विद्यार्थी होने का एक मानक होता है। लेकिन वहीं बिहार के अंदर जो शिक्षा आयोग है, शिक्षा आयोग ने ये बात बताई है कि भैया बिहार के अंदर 2000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक कार्यरत है, और उन एक शिक्षक पर लगभग विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये एक शिक्षक पर 50 विद्यार्थी हैं। अब जिम्मेदारी क्या होती है शिक्षक के ऊपर? जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ पढ़ाता नहीं है, पढ़ाने के अलावा उनकी अटेंडेंस लेना, है ना। उनके लिए शिक्षा के अतिरिक्त मान लो कि वो एग्जाम कराता है, चाहे वो त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक एग्जाम हो, ये सब जिम्मेदारी। इसके अलावा अन्य जो एक्टिविटीज होती हैं वजीफे के लिए, है ना, स्कूल में ड्रेस को लेकर, स्कूल में अन्य जो बुक्स होती हैं उनको लेकर के एक सीट बनाना, ये बहुत बड़ा काम होता है एक शिक्षक के लिए। अगर अनुपात में 50 के ऊपर एक शिक्षक है तब तो इस रिपोर्ट को देखकर तो हमें यह लगता है कि हाँ भैया वैकेंसियां तो आएंगी, ये तो तय है कि वैकेंसियां आनी ही आनी है। फिर दूसरी कटिंग एक और हमें अगले ही दिन देखने को मिल जाती है कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द की जाएगी। ये वहां के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। इन्होंने मीडिया के सामने आकर के बताया कि भैया जरूरत तो हमको है और बहुत ही जल्द हम ये भर्ती कराने वाले हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि जब तक टीआरई 3.0 पूरी तरीके से ये शिक्षक नियुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम आगे निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारी जो एजेंसियां हैं वो इसी में व्यस्त हैं। यानी 3.0 पूरी तरीके से जब शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी, हम तत्काल प्रभाव से वैकेंसी निकालेंगे और उनकी नियुक्ति पर लग जाएंगे। एक तो बात ये है, तो ये तो तय है कि वैकेंसियां 2025 में आने वाली हैं। और गुप्त सूत्रों से यह भी मालूम पड़ा है कि फरवरी के आसपास हो सकता है कि आपको ये वैकेंसियां मिल जाएं, क्योंकि नियुक्ति का कार्यक्रम वहां पर प्रारंभ हो गया है ना। काउंसलिंग इस समय चल रही है। काउंसलिंग होने के बाद नियुक्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। जो शिक्षक 3.0 में शामिल हुए, उन्होंने जो एग्जाम पास किया है वो नियुक्त हो गए हैं, आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो फरवरी तक वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कितनी आने वाली है वो मैं आपको बताता हूं। आपने किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं देखा होगा, आप मुझे एक भी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा दो जिसमें यह दे रखा हो कि 1.5 लाख वैकेंसियां आने वाली हैं। मैंने सभी को देखा, सभी की कटिंग को देखा है, उसके बाद मैं आपको एक एनालिसिस पर पहुंचा हूं कि अगर हम देखें तो ये आपको कटिंग दिख रही होगी, 2-3 दिन पहले की है, कि टीआरई 4 में 80,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकलेगी। टीआरई 4.0 जो आएगा इसमें जो वैकेंसी निकलेगी वो 80,000 से ज्यादा निकलेगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि 1 लाख निकले, है ना, मैं मानता हूं कि 1,20,000 निकले, मैं मानता हूं कि 1.5 लाख निकले, 2 लाख निकले, है ना। अब इसमें कौन से पद और ऐड होंगे? क्योंकि पिछली जो 3.0 हुई है ना उसमें भी लगभग 21 से 22,000 पद खाली रह गए हैं। दूसरे दिन की कटिंग देख लो आप,
चौथे चरण में भी 50,000 से अधिक रिक्तियां आएंगी। अब 80,000 आएंगी या 50,000 आएंगी, कितनी आएंगी? और अभी आप देखिए, हो सकता है कि कल के पेपर में आपको यह देखने को मिल जाए कि 20,000 से ज्यादा वैकेंसियां आएंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर को छापने के लिए क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए। कंटेंट तो है नहीं, क्योंकि पूरे 10-12 पेज होते हैं, उनको भरना भी है। तो ऐसी ऐसी वैकेंसियां, ऐसे ऐसी अफवाहों को भी छापना पड़ेगा, है ना। कहीं पर 80,000 से ज्यादा तो कहीं पर 50,000 से ज्यादा। अब निर्णय पर मैं पहुंचता हूं, मैं 50,000 को मानता ही नहीं, मैं मानता हूं कि 80,000 वैकेंसियां आएंगी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया जो वैकेंसी आएंगी वो 80,000 आएंगी। 2024 में जो 3.0 हुआ उसमें कितने पद खाली रह गए हैं? 21,166 पद खाली रह गए, यानी उनको इतनी जगहों पर योग्य शिक्षक मिले ही नहीं, इतनी वैकेंसियों पर योग्य शिक्षक मिला ही नहीं, यानी ये पद खाली रह गए। अब ये पद खाली रह गए हैं तो ये कहां पर शामिल होंगे? 4.0 में शामिल होंगे। ये याद रखिएगा, जो 4.0 आएगा, नई वैकेंसी आएंगी तो उसमें ये पद भी शामिल किए जाएंगे। जब ये पद शामिल किए जाएंगे इसका मतलब क्या है कि वैकेंसियां 80,000 प्लस 21,166 आ सकती है। ये वैकेंसी अगर आपको देखने को मिलती है, फिर भी मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग, मैं ज्यादा से बताता हूं तो 1,10,000, है ना, 1,10,000 वैकेंसी इस बार TRE 4.0 में आपको देखने को मिलेंगी। सर 1.5 लाख क्यों बता रहे हैं? अगर इसमें अगर हम कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल कर दें, कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल कर दें, अगर हम इसमें कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल कर दें तो हो सकता है कि इनकी संख्या 1,40,000 हो जाए, है ना, 1,40,000 हो जाए कंप्यूटर शिक्षक शामिल करके। अगर हम ये कहें कि सर कंप्यूटर शिक्षक को छोड़कर 1.5 लाख आएंगी तो ये हमारे लिए एकदम सही नहीं रहेगा। हो सकता है कि इस बार कंप्यूटर शिक्षक को शामिल करके आपको 1.5 लाख तक पद देखने को मिल जाए, कंप्यूटर शिक्षक के अलावा 1.5 लाख नहीं आएंगे, ये तय है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर छापते हैं उसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई होती ही है। हो सकता है आयोग में कुछ ऐसी सुगबुगाहट चल रही हो या शिक्षा आयोग कुछ ऐसी बातें कर रहा हो जिससे कि उन्हें थोड़ी बहुत लीक मिली हो और उन्होंने छाप दिया हो। ऐसा मेरा अपना मानना है कि अगर 90,000 भी वैकेंसियां आई तब भी लगभग 1,10,000 ही आपको, या 1,20,000 के आसपास इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है शिक्षक भर्ती में। कंप्यूटर के अतिरिक्त कंप्यूटर को मिला दिया जाए तब कंप्यूटर शिक्षकों को, तो हो सकता है आपको 1.5 लाख वैकेंसियां देखने को मिल जाए, है ना। तो हो सकता है कि ये पद आपको जल्द देखने को मिलेंगे। अनुमान ये है कि फरवरी में, है ना, अनुमान ये है कि फरवरी में आपको वैकेंसियां आ जाएंगी, आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी के अंत तक। अब हमने आपकी इस पूरी की पूरी परीक्षा को एक सही रणनीति देने के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसमें अभिषेक सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स आपको सर पढ़ाते हैं, हिंदी आपको सर पढ़ाते हैं, और जीके जीएस मैं खुद 8 बजे क्लास लेता हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपके जो भी, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, जीएस हो, साइंस हो, यहाँ पर आपको कोई डाउट होगा नहीं। आप रेगुलर बेसिस पर अगर इन टाइम टेबल पर जुड़ते हो तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए भाई, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।